सबसे पहले आपको बताते हैं चक्रवाती तूफान फेंगल के बारे में, जिसने पुडुचेरी के पास दस्तक देने के बाद तट को पार कर लिया है। देर रात को चक्रवाती तूफान फेंगल तमिलनाडु तट से टकरा गया था और इसके बाद ये टकराकर दक्षिण पश्चिम की ओर शिफ्ट हो गया। फेंगल के लैंडफॉल के बाद पुडुचेरी, चेन्नई के आसपास इलाके में काफी तेज बारिश हुई और इसके बाद इन इलाकों में हर तरफ पानी भर गया है। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जनजीवन प्रभावित हो रहा है, लोग घरों में कैद हो चुके हैं, रिहायशी इलाकों तक इस पानी का कब्जा हो चुका है। घरों के अंदर तक किस तरीके से सैलाब दाखिल हो रहा है वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो घर हो, मकान हो, सब कुछ पानी में डूब चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, भारी बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी है, सड़कें जलमग्न हैं, घर बार सब कुछ डूब गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, कहीं कमर तक पानी है तो कहीं घुटने तक पानी में चलने को लोग मजबूर हो गए हैं। फेंगल की वजह से हर तरफ सैलाब का नजारा है। अब जरा एक और तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसको भी आप देखिए। पुडुचेरी में सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, सैलाब में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है और यहाँ पर बोट का सहारा लिया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है, ये फेंगल तूफान का कहर है जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब जरा अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। सड़कों पर पानी भर गया, हर तरफ पानी ही पानी है। इस बीच सेना के जवान घरों में फंसे बुजुर्गों का रेस्क्यू कर रहे हैं। उन्होंने सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सेना के जवान यहां से रेस्क्यू करते हुए। और ये तस्वीर पुडुचेरी की आप देख रहे हैं, जहां हर तरफ पानी भर गया, लोगों के घरों में पानी भर गया है। हाल ये है कि लोग घर के बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। देखिए, तमिलनाडु के चेंगलपट्टू की अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ 30 हवाएं चल रही हैं। हालांकि अब फेंगल तूफान धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। समंदर की लहरें आप देख सकते हैं जो लोगों को डराती हुई नजर आ रही हैं। एक और तस्वीर आपके सामने, ये तमिलनाडु के विक्रमंदी की है, जहां चेन्नई त्रिची बाईपास पर फेंगल तूफान की वजह से जल भराव देखने को मिला है। तस्वीरें आप देखिए, वाहनों को निकलने में परेशानी हो रही है, सड़कें लबालब हैं, लगातार बारिश हुई। और अब अगली तस्वीर तमिलनाडु के कडलूर की है, जहां फेंगल की वजह से घर में पानी घुस गया है, मुश्किलें बढ़ रही हैं। घर हो, मकान हो, दुकान हो, सब कुछ पानी में समा चुका है, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, मुश्किलें बढ़ रही हैं। जनता परेशान है कि आखिर ये जो पानी का कहर है, ये जो जल कहर है, आखिर कब खत्म होगा। तूफान का असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है, लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये तस्वीर आप देखिए, तमिलनाडु और पुडुचेरी में फेंगल तूफान से भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों के घरों तक सैलाब ने कब्जा जमा लिया। पुडुचेरी के तट पर चक्रवाती तूफान फेंगल का अटैक। समंदर में उठने लगी खौफनाक लहरें। आंधी तूफान और भारी बारिश से मचा कोहराम। चार राज्यों पर चक्रवाती तूफान का कहर। ये बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान फेंगल से आई कयामत की डरावनी तस्वीरें हैं। फेंगल ने समंदर की लहरों पर सवार होकर पुडुचेरी के पास तट पर जब लैंडफॉल किया, तब आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक कुदरत रौद्र रूप दिखाने लगी। पुडुचेरी के तट के पास 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान लैंडफॉल करने पहुंचा। तब इस तूफानी बवंडर से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और पूरे इलाके में तेज हवाएं चलने लगी। IMD ने तमिलनाडु के 7 तटीय जिलों में भारी बारिश के संकेत देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। कुदरत के रौद्र रूप को देखते हुए चेन्नई एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही करीब पहले शाम 7 बजे तक और फिर सुबह 4 बजे तक रोक दी गई। फेंगल तूफान का असर ऐसा दिखा कि आसपास के इलाकों में मौसम बदल गया। ऐसी तबाही मची कि खौफनाक तस्वीरें देखकर लोगों का कलेजा कांपने लगा। विनाशकारी तूफान के बवंडर से समंदर में सुनामी जैसी कई फीट ऊंची ऊंची उठती खौफनाक लहरें तटों से टकराकर लोगों को डराने लगी। बड़े बड़े पेड़ तिनके की तरह उखड़कर देखिए कैसे जमीन पर गिर पड़े हैं। कच्ची घरों के टीन शेड से बनी छतें हवा में उड़ गईं। बिजली के पोल उखड़कर जमीन पर गिर पड़े। लैंडफॉल के बाद इस तूफान का बवंडर जिसमें इलाके से होकर गुजर रहा है,
अपने पीछे तबाही और बर्बादी के निशान छोड़ता जा रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पुडुचेरी ये वो 4 राज्य हैं जहां तूफान का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिंगल तूफान को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 60 टीमों को तैनात किया गया है। पुलिस, निगम कर्मी, फायर ब्रिगेड और भारतीय नौसेना और तटरक्षक मुस्तैद हैं। भारी बारिश के कारण करीब 12 लाख लोगों को सतर्कता बरतने के लिए एसएमएस अलर्ट मिले हैं। वहीं पुडुचेरी के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को भी वहां से हटाया गया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है और आईटी कंपनियों के कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है। சென்னையில குறைந்த அளவு மழை பொழிவு இருக்கிறது. இந்த மாவட்டங்களில் 143 நிவாரண மையங்களில் 4904 நபர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இதில் சென்னையில் மட்டும் 56 சமையல் கூடங்களில் 3,730,000 உணவுப் பொட்டலங்கள் அந்த பகுதி மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. लगातार कई घंटों की भारी बारिश के बाद तमिलनाडु के अलग अलग इलाकों में भारी जलभराव देखने को मिल रहा है। वहीं बड़े इलाके में धान की फसल खराब हो गई है। प्रशासन की ओर से लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में शीर्ष अधिकारियों के साथ राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में स्थिति की समीक्षा की। वहीं आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, तिरुपति और चित्तूर जिले में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खुद सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हालात की समीक्षा कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। टीम न्यूज नेशन। समंदर में उठने लगी खौफनाक लहरें। आंधी तूफान और भारी बारिश से मचा कोहराम। चार राज्यों पर चक्रवाती तूफान का कहर। ये बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान फिंगल से आई कयामत की डरावनी तस्वीरें हैं। फिंगल ने समंदर की लहरों पर सवार होकर पुडुचेरी के पास तट पर जब लैंडफॉल किया तब आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक कुदरत रौद्र रूप दिखाने लगी। पुडुचेरी के तट के पास 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान लैंडफॉल करने पहुंचा। तब इस तूफानी बवंडर से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और पूरे इलाके में तेज हवाएं चलने लगी। आईएमडी ने तमिलनाडु के 7 तटीय जिलों में भारी बारिश के संकेत देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। कुदरत के रौद्र रूप को देखते हुए चेन्नई एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही करीब पहले शाम 7 बजे तक और फिर सुबह 4 बजे तक रोक दी गई। फिंगल तूफान का असर ऐसा दिखा कि आसपास के इलाकों में मौसम बदल गया। ऐसी तबाही मची कि खौफनाक तस्वीरें देखकर लोगों का कलेजा कांपने लगा। विनाशकारी तूफान के बवंडर से समंदर में सुनामी जैसी कई फीट ऊंची ऊंची उठती खौफनाक लहरें तटों से टकराकर लोगों को डराने लगी। बड़े बड़े पेड़ तिनके की तरह उखड़कर देखिए कैसे जमीन पर गिर पड़े हैं। कच्ची घरों के टीन शेड से बनी छतें हवा में उड़ गईं। बिजली के पोल उखड़कर जमीन पर गिर पड़े। लैंडफॉल के बाद इस तूफान का बवंडर जिसमें इलाके से होकर गुजर रहा है अपने पीछे तबाही और बर्बादी के निशान छोड़ता जा रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पुडुचेरी ये वो 4 राज्य हैं जहां तूफान का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिंगल तूफान को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 60 टीमों को तैनात किया गया है। पुलिस, निगम कर्मी, फायर ब्रिगेड और भारतीय नौसेना और तटरक्षक मुस्तैद हैं। भारी बारिश के कारण करीब 12 लाख लोगों को सतर्कता बरतने के लिए एसएमएस अलर्ट मिले हैं। वहीं पुडुचेरी के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को भी वहां से हटाया गया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है और आईटी कंपनियों के कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है। சென்னையில குறைந்த அளவு மழை பொழிவு இருக்கிறது. இந்த மாவட்டங்களில் 143 நிவாரண மையங்களில் 4904 நபர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இதில் சென்னையில் மட்டும் 56 சமையல் கூடங்களில் 3,730,000 உணவுப் பொட்டலங்கள் அந்த பகுதி மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. लगातार कई घंटों की भारी बारिश के बाद तमिलनाडु के अलग अलग इलाकों में भारी जलभराव देखने को मिल रहा है।
वहीं बड़े इलाके में धान की फसल खराब हो गई है। प्रशासन की ओर से लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में शीर्ष अधिकारियों के साथ राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में स्थिति की समीक्षा की। वहीं आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, तिरुपति और चित्तूर जिले में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खुद सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हालात की समीक्षा कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें